गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि जो टाइम ऑफ एसेंट आया था वो क्या था, U/G। तो जब हम इसके लिए पहला इक्वेशन यूज किए थे, जब हम टाइम ऑफ एसेंट फाइंड किए थे तो कौन सा इक्वेशन यूज किए थे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन U/G आया था। तो जब भी आपको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? टाइम ऑफ एसेंट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिएगा। किस इक्वेशन का? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। और इसके बाद मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू आया था 2U/G। तो 2U/G आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगा, S = UT + ½ AT² से। और जब आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना हो, H max, तो उसके लिए आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जिसकी वैल्यू आया था U² / 2G। ये तीन चीज़ हमें पता है। तो जब भी आपको टाइम ऑफ एसेंट कहेगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जब से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और जब मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। आए समझ में? जब टाइम ऑफ एसेंट का यूज करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब मैक्सिमम हाइट चाहिएगा तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिएगा। आया बात समझ में? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए V = क्या होता है, U - GT। तो जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जा रहा था, तो जैसे ही पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये ऊपर जा रहा तो U, और ये हो जाएगा -GT। और मैंने बताया था कि जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जितना उसको समय लगता है मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में, उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ एसेंट, और ये हो जाएगा -U = -GTA। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और U/G मिलेगा, और ये बच जाएगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिएगा, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब आपको पढ़ाएंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। ये 3 चीज़ पूछेगा आपको, और एक पूछेगा रेंज वाला, तो रेंज वाली बात वहाँ पे कर लेंगे। तो जब आपको ये 3 चीज़ पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, जब टाइम ऑफ एसेंट कहेगा तो आप तुरंत फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिएगा, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट कहेगा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और जब मैक्सिमम हाइट कहेगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। हाँ, डिराइव करना होगा, ठीक है? ऐसे ही डिराइव करना होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। आया बात समझ में? अभी फिलहाल जब डेरिवेशन कराए हैं आपको, ये नहीं पूछेगा कि टाइम ऑफ एसेंट के लिए कौन सा डेरिवेशन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका यूज होगा, ठीक है? और अब याद रखिएगा कि पहले के लिए टाइम ऑफ एसेंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन आपके पास है? टाइम ऑफ एसेंट तो यहीं से पता चल जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट जितना ये होता है वो भी वही होता है, तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। आया समझ में? ये चीज़ है आपको। अब हम लोग चलते हैं, मैंने कल आपको फिर बताया था कि जब आपको मैक्सिमम हाइट हो गया था, अब हेडिंग क्या बना रहे थे? लास्ट हेडिंग क्या बताए थे? न्यूमेरिकल करा रहे थे ना। आज हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। हेडिंग डालिए आज का, ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे जाएगा तो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। जैसे किसी पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे ऊपर से इस तरीके से, तो पार्टिकल किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, ये भी आपके पास डेरिवेशन रहेगा, और कितना समय लगेगा उस ग्राउंड तक जाने में, ये भी आपको पता रहेगा। अभी डिराइव करा रहे हैं इसको। तो हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। हो गया? इसमें पहला केस लिखिए, केस नंबर 1, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach
टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। पार्टिकल को जब हम ड्रॉप करेंगे किसी हाइट से, तो पार्टिकल से मान लीजिए इसको मार्कर को छोड़ेंगे अभी, तो इस मार्कर को जब हम छोड़ेंगे तो ग्राउंड तक जाने में इसको कितना समय लगेगा ये भी आपको फाइंड चलेगा, और किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा इसका भी आपको इक्वेशन आपके पास रहेगा। तो आपके पास जनरली कितने फार्मूले हो गए? 5 हो गए। टाइम ऑफ एसेंट, जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट u/g, और दूसरा है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ओवरऑल जहाँ से चला था वहीं तक आने में जितना उसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो था 2u/g। और तीसरा था कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, u² डिवाइडेड बाई 2g। ये 3 था। अब आपके पास 2 इक्वेशन मैं और सप्लाई कर रहा हूँ। वो इक्वेशन है कि जब किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप करेंगे, किसी भी हाइट से, तो जब ड्रॉप करेंगे तो उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और किस वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, ये 2 जनरली फार्मूले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, क्या है? अर्थ है, और ये हमारा एक तरीके से टावर है, मान लेते हैं क्या है? टावर है। अब हम कर क्या रहे हैं कि इस पॉइंट से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। थ्रू नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप कर इस पार्टिकल को ऐसे जब छोड़ेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। तो इस कंडीशन में इस पार्टिकल की u की वैल्यू हो जाएगी 0। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, a = -g। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ इसको टाइम लगेगा, और वही टाइम हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टिकल को इस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास u भी पता है, a भी पता है, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको s की जगह पे क्या लिख देंगे? h लिख सकते हैं, और आपको टाइम फाइनली क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ध्यान जरा देखिए, जब ये पार्टिकल किस एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है? y एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कोई x एक्सिस में मोशन हो रहा है? वर्टिकली आपका सिर्फ y डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है पार्टिकल। तो जब भी मैं आपको sy लिखूंगा, क्या लिखूंगा? sy, तो इसको समझिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग होगा? y एक्सिस के अलोंग। s = फिर लिखेंगे हम u/t, और u/y का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये हो जाएगा -12 gt²। लिख सकते हैं सर। जब ये पार्टिकल यहाँ से चला है तो ये क्या है आपका? sy। तो अगर यहाँ पे y से ये पता, अगर मान लो इसी को मैं sx लिखूंगा तो इसका मतलब होता है पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा अलोंग x एक्सिस। आई समझ में? तो ये कोफिशिएंट जैसे काम करता है ना y x वाला, उसी तरीके से भी है। sy का मतलब है जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब ये चीज़ें यूज होंगे, इसीलिए आपको पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ। sy का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, और vy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और x रहेगा तो x एक्सिस के लोग। तो हॉरिजॉन्टल वे थोड़े मूव करा रहे हैं। अभी 2D मोशन की बात नहीं, सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन की बात करिए, और वो कौन डायमेंशन है आपका? सिर्फ y एक्सिस है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ay। क्या लिख सकते हैं? ay का मतलब है पार्टिकल आपका एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है? अलोंग y एक्सिस। तो sy की जगह पे अगर पार्टिकल देखें तो क्या नीचे की तरफ जा रहा है? तो h को s की जगह पे क्या लिख सकते हैं? -h लिख दें। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो पार्टिकल y एक्सिस के लॉन्ग ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो आप जब भी एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो s की जगह पे h लिखते हैं। ये आप 9th में जब होंगे तभी पढ़े होंगे कि s की जगह क्या यूज करेंगे? h।
और h आपका एक्चुअल में होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। आया समझ में? तो ये वेक्टर आपका कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो नीचे जाए तो क्या कंसीडर करेंगे? निगेटिव। और ये वाला पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा -12, और ये वाली जब क्या ले लेंगे? GT²। तो क्या इसको लिख सकते हैं? -h -12 GT², और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2h/g =t² लिख सकते हैं, और √2h/g =t। और ये टाइम कौन सा टाइम है? तो मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल को ग्राउंड तक हिट जब करेगा और कितना समय लगेगा हिट करने में, वही आपका ये टाइम है √2h/g। द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड या हिट द ग्राउंड, और वो टाइम होता है √2h/g। तो अगर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट पता हो और उस पार्टिकल से अगर ड्रॉप करेंगे वहाँ से, तो क्या आप बता नहीं सकते कितने टाइम बाद पार्टिकल नीचे गिरेगा? क्योंकि आपको सिर्फ h की वैल्यू रखना है, और जी तो आपको पता है 9.8 या 15 रख सकते हैं। तो कोई पूछे कि पार्टिकल कितनी देर बाद ग्राउंड पर गिरेगा, तो उसको बताइए कि बिल्डिंग का हाइट बता दीजिए हमको। सिर्फ बिल्डिंग का हाइट पता है तो आप टाइम बता सकते हैं। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। तो ये जो है ये टाइम है जितना टाइम आपको अर्थ पे आने में लगेगा, ग्राउंड पे आने में, ठीक है। अब आपको केस नंबर 2 लिखिए, वेलोसिटी। केस नंबर सेकंड मिटा देते हैं इसको। केस नंबर सेकंड देखिए, वेलोसिटी। केस नंबर सेकंड, वेलोसिटी थ्रू विच ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, टू विच ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। हो गया? देखिए यहाँ पे अब हम आपको ये बताएंगे कि किस स्पीड से वो पार्टिकल जिसको ड्रॉप किए हैं √2h/g टाइम लगा है उसको कहाँ पहुँचने में? ग्राउंड तक पहुँचने में। तो अब वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, अब ये आपको फाइंड करना है। तो अब जैसे ही हमारा अर्थ है और ये हमारा टावर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है कोई, और यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है ऐसे, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी? 0। ठीक है। अब ये पार्टिकल इस ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो एक तो इसके नीचे लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। अब देखिए, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हाइट कितना है इसका? h है। कितना है? h है। तो जब स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से शुरू हुआ है तो u की वैल्यू कितना हो गई? 0। अब जैसे ही ये पार्टिकल इस ग्राउंड पे पहुँचेगा, यहाँ पे इस पॉइंट की हमको वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो हम यूज कर सकते हैं, हमको u भी पता है, a भी पता है, h भी पता है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। v² = u² - 2gh लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा v² = u² और ये हो जाएगा -2gh। ऐसा समझ में? तो जब ये पार्टिकल इस ग्राउंड पे पहुंचेगा तो हमको ये वाली वेलोसिटी फाइंड करना है, v फाइनल वेलोसिटी। और ये टर्म आपको ऐसे ही 0 दिख रहा है। और ये v वेलोसिटी से वेक्टर कहाँ जा रहा है आपका? नीचे। पार्टिकल जब यहाँ v वेलोसिटी से नीचे ही जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -v²y और ये हो जाएगा -2gh। माइनस से माइनस कैंसिल, तो vy की वैल्यू हो जाएगी √2gh। अगर आपको बिल्डिंग की हाइट भी पता है तो आप टाइम तो बता सकते हैं, लेकिन आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं। डिफरेंस क्या है? उसमें 2h/g का डिवाइड कर देंगे और इसको √2g से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आए समझ में? वहाँ पे 2h/g से डिवाइड कर रहे थे और उसी th को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। सिर्फ आपको हाइट अगर पता है
तो आप किसी भी पार्टिकल को कितने हाइट में बिल्डिंग से ड्रॉप करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कितने देर बाद वो पार्टिकल आपका ग्राउंड को हिट करेगा। आए समझ में? और एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारा खेल कब वैलिड है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और आपका एक चीज़ है कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। आए समझ में? क्योंकि जब एयर फोर्स लगाएगा तो फिर आपका यहाँ पे G+A होने लगेगा, जो केस बताया था मैंने, G-A और G+A वाला। तो ये सारा पॉसिबल है कब? जब आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए इसको, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा, दिस इज द velocity through which particle hits the ground, in the absence of air resistance। तो उसको छूट गया है क्या? चलिए दोनों को लिख लीजिएगा। समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी और टाइम दोनों हो जाएगा। हो गया? कुछ न्यूमेरिकल लिखिए, बोल रहे हैं अब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। मिटा दे इसको ना। पहला क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second, with the velocity 20 meter per second from the top of a building, full stop। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground। 5 meter from the ground। इसमें पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन, हाउ हाई will the ball rise, RISE, rise। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखिए इसमें, how long will it BEB before the ball hits the ground। कितना समय वो पार्टिकल जो है हवा में चला है ग्राउंड को हिट करने से पहले। तीसरा लिखिए, तीसरा रह प्रोजेक्टाइल पूछ दिया, तीसरा रहने दीजिए अभी। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को, फिगर समझा रहे हैं। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0।
तो आप एक तो यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस 2g h, क्योंकि आपको यही h मैक्सिमम हाइट चाहिए, आपको मैक्सिमम हाइट में चाहिए, कितना हाइट ऊपर गया है। तो अगर ये टर्म जीरो हो गया, आपका v जीरो हो गया और u कुछ दिया है, इसमें किस स्पीड से फेंका गया है? 25 u 25 दिया है, नहीं 20 इंच दिया होगा। u20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2, जी की वैल्यू कितना दिया है? नहीं बोले क्या जी की वैल्यू? जी की वैल्यू 10 रखना है, 10, और ये मैक्सिमम हाइट आपको पता करना है। तो ये हो जाएगा आपका -400 इधर आएगा और इधर हो जाएगा -20 इंटू एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 20 जा 400, तो मैक्सिमम हाइट आपका 20 मीटर हो गया। कितना हो गया? 20 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट। अब बता रहे हैं, आगे सुनिए। तो मैक्सिमम हाइट अब कितना आ गया है? पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u से फेंका जा रहा है, तो u ना 20 रखेंगे हम लोग। कहाँ पे? कहाँ पे? किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, वही ना? कौन सा वाला? पहला वाला, हाँ पहला वाला लग जाएगा। अगर वो पार्टिकल कितना हाइट ऊपर गया है, वो वेलोसिटी आप किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा वो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम हाइट गए हैं ऊपर एच मैक्स, तो आप इनिशियल स्पीड यू किससे फेंके हैं? 20 से। तो 20 से ना रखेंगे वहाँ पर v इक्वल टू √2g। मैक्सिमम हाइट अटेंड जो करेंगे, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगे, तो पार्टिकल के इनिशियल स्पीड 20 से फेंकें तो 20 ही रखेंगे वहाँ पे। वो किस स्पीड से हिट करे ग्राउंड पर, √2gh था फॉर्मूला वो, ठीक है। इनिशियल ना अब देखिए यहाँ, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कितना समय पार्टिकल जो है, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, वो पूछा है कि ग्राउंड को हिट करने से पहले, ध्यान सुनो, ग्राउंड को हिट करने से पहले वो पार्टिकल कितना समय आपका ऊपर रहा है, आपसे यही पूछा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ग्राउंड को हिट करने से पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इनिशियल स्पीड यू उसको कितने से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा अपने मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना दिया है इसका? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। अब ये पार्टिकल यहाँ से फिर कहाँ आएगा? ग्राउंड पे आएगा। ये पार्टिकल कहाँ आएगा? ग्राउंड पे आएगा। तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल कितना टाइम ऊपर रहे ग्राउंड को हिट करने से पहले। तो आपके पास एक चीज़ तो पता है, मिटाइए इसको। आपसे समय पूछा है, क्या पूछा है? आपसे पूछा है टाइम, तो यह टाइम के लिए आप एस वाई इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, रख सकते हैं सर? वो पूछा, वो टाइम है जितना पार्टिकल को ग्राउंड को हिट करने के बाद जो टाइम उतना समय लगेगा उसको कहाँ से कहाँ जाने में। ग्राउंड को हिट करने से पहले जो टाइम है, आप वो भी टाइम यूज कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू कितना है? √2gh। तो h कितना फाइंड किया है अभी? 20, और g की वैल्यू कितना रखेंगे? 10। तो कितना हो जाएगा? 20 में इस पे सॉल्व कर देकर कितना आ रहा है, फिर उसको ट्राई करते हैं। हाँ, 25 बुलवाने के लिए नहीं है। देखिए अब क्या यूज हो रहा है यहाँ पे। ये पार्टिकल का, ये देखिए पार्टिकल का ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? जब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ पे, तो जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ, तो h हाइट नीचे आएगा,
तो h हाइट नीचे आएगा तो क्या कंसीडर करेंगे, -25। ये हो जाएगा u की वैल्यू आप 20 फाइंड किए 20t और ये हाफ GT² हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, t² -4t और ये हो जाएगा -5 = 0। तो ये जाएगा t² क्या लिख सकते हैं, -4t - t और -5 = 0। नहीं, गलत हो जाएगा, 5t आएगा ना। t² कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, 5t - 1 हाँ 5t - 1 5t - 1 t² -5t + t -5 = 0। तो ये हो जाएगा t कॉमन ले लेते हैं तो t -5 और ये +1 और ये हो जाएगा t -5 = 0। तो यहाँ बन जाएगा t + 1 और ये हो जाएगा t -5 = 0। तो एक तो t की वैल्यू -1 आएगा और एक t की वैल्यू आएगा 5। तो आप इसमें से कौन सा टाइम लेंगे, 5, क्योंकि टाइम वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप t की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो ये पार्टिकल 5 सेकेंड ऊपर रहा है ग्राउंड को हिट करने से पहले, ऐसा समझ में। और वो जो टाइम हम लोग लिखा है वो वाला, वो टाइम कब था, जब ये टाइम फाइंड किया तो टाइम की वैल्यू आया था कितना, √2h/g आया है। तो h की वैल्यू आपको कितना मिला था, 20। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपके t की वैल्यू इससे नहीं आएगा, इससे 2 × h की वैल्यू कितना आया था, 20 और ये 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और टाइम आ जाएगा 2। आ रहा समझ में। तो वो आपका टाइम उस टाइम था जब पार्टिकल को ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा। अब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट नहीं किया है, आया समझ में। जब ग्राउंड को जब हिट करेगा वो पार्टिकल तब टाइम पूछा है, और ये ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना समय लगा है वो ये वाला टाइम है, आया समझ में। नोट कर लीजिए इसको। हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन। 4 balls, 4 balls are dropped from the top of a tower। सेंटेंस को ध्यान रखिएगा क्या लिखवा रहे हैं। 4 balls are dropped from the top of a tower at intervals of 1 second, 1 बीच में डैश फिर 1 सेकेंड। उसमें लिखिएगा शब्दों में ONE और NE वर्ड्स में, ठीक है, नहीं तो उसी का यूज कर देंगे जाके 1 सेकेंड का। हो गया, फुल स्टॉप। द फर्स्ट बॉल reaches the ground, the first ball reaches the ground after 4 seconds of dropping, full stop। What are the distances between first and second, comma second and third, comma third and fourth balls at this instant। और आप g की वैल्यू रखिएगा 10, ठीक है, g की वैल्यू 10 रखिएगा, 10 मीटर/सेकंड² g की वैल्यू। ट्राई करिए इसको। जैसे मान लो यहाँ से एक बॉल को छोड़े हैं, शांत रहो जी, और ये पहली बॉल आपका मान लीजिए यहाँ के गिरा है
तो 4 सेकेंड लगा। कितना लगा है? 4 सेकेंड। ठीक है। अब दूसरी बॉल को जब फेंकेंगे तो एक सेकेंड के बाद फेंकना है। तो 1 सेकेंड बाद फेंकेंगे तो दूसरी बॉल कहीं आपकी यहाँ रही होगी, 1 सेकेंड का अंतर है। तो तीसरी बॉल को फेंके होंगे, तीसरी बॉल कहाँ रही होगी? यहाँ पे रही होगी 1 सेकेंड पहले। और आपकी चौथी बॉल कहाँ रही होगी? यहाँ रहा है। 1 सेकेंड का अंतर जब दे के फेंकेंगे बॉल को, तो ये 1 सेकेंड बाद कुछ देर पहले यहाँ रही होगी, कुछ समय बाद ये वाली यहाँ रही होगी, कुछ समय बाद ये वाली यहाँ रही होगी। तो 1 सेकेंड का अंतर दे के हम लोग फेंक रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपको ये वाला बताना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आपको बताना है, ये वाला, और इनके बीच का डिस्टेंस ये बताना है। तो इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2 और इसको मान लेते हैं S3। समझ में? तो जब ये दूसरा बॉल आया होगा 1 सेकेंड बाद, तो ये बॉल यहीं पे रहा होगा, और फिर 1 सेकेंड में तीसरी बॉल को फेंके होंगे तो यहाँ पे रहा होगा, और चौथी बॉल आपका यहाँ पे रहा होगा। आपसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो मतलब आपसे S1 की पूछा है, S2 पूछा है और S3 पूछा है। ऐसा समझ में? तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की हाइट H1 है, कितना है? H1 है। ठीक है। और इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है? H2 है। तो आपको अगर S1 चाहिए, तो अगर H1 में से H2 माइनस कर देंगे तो क्या आपको S1 की हाइट डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा? ऐसा समझ में? और इसी तरीके से जब H2 और इसको लगेगा H3 और इसकी हाइट मान लेते कितना है? H4 है। तो अगर आपको H2 चाहिए तो H2 में से क्या माइनस कर देंगे? H3। और यदि आपको H3 चाहिए तो क्या माइनस करेंगे? H3 माइनस H4। S1, S2 और S3 ये जाके आपको तीनों मिलेगा। और सबसे पहले टारगेट आपका फाइंड करना है H1। क्या? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल, शांत रहो, क्या हो गया? शांत रहो। अब देखो, यहाँ से इस बॉल को मान लेते हैं H1 हाइट कहाँ फेंके? नीचे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? H1 डिस्प्लेसमेंट नीचे जाएगा। और इस पॉइंट जब ड्रॉप किए तो यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या रही होगी? 0। आपसे पूछा है हाइट, क्या पूछा है? हाइट। तो आप फार्मूला यूज कर दीजिए, v² y इक्वल टू y² और प्लस 2gh माइनस 2gh। तो जब ये पार्टिकल वहाँ से निकला होगा तो v² y और u² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये हो जाएगा माइनस 2gh। और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से कहाँ आया होगा? नीचे। तो v की वैल्यू हो जाएगा √2gh। अब आपसे पूछा है कि H1 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? H1। तो H1 कैंसिल हो जाए, माइनस कैंसिल हो जाए, और ये हो जाएगा माइनस 2gh। अब आपको h चाहिए, तो क्या h को हम v²/2g लिख सकते हैं? अरे समझ में? तो ये हो जाएगी आपकी H1 की वैल्यू। और वेलोसिटी क्या दिया है आपका? है? वेलोसिटी दिया है? कुछ नहीं दिया है। टाइम दिया है? टाइम 4 सेकंड दिया है ना? एस वाले पे लगेगा। टाइम दिया है 4 सेकंड ना। SY = UT माइनस हाफ GT²। तो ये आपका हो जाएगा H1 मान लेते हैं इसको, माइनस H1 और ये 0 और ये हो जाएगा माइनस हाफ GT²। तो H1 की वैल्यू आपका हो जाएगा हाफ GT²। टाइम कितना दिया है आपका?
4 सेकेंड। तो 2 और g की वैल्यू 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 8 10 8 80। तो H1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 80 मीटर। H1 की वैल्यू कितना हो गया आपका 80। और उसी तरीके से आप H2 निकालेंगे और दोनों को माइनस करें तो आपका H1 की वैल्यू 3 सेकेंड पे निकालेंगे। H2 3 सेकंड पर निकालेंगे। इसका सही चलो ठीक है, सही है। तो और दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपको H1 और H2 वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आ रहा समझ में? यही फॉर्मूले से हम H मैक्सिमम निकाले थे, H वाला जो निकाले थे इसी तरीके से। चलो